आपको हमेशा वह करना चाहिए जो सही है, वह नहीं जो आसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए, हाँ जी, आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे बुध देव के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध देव 16 सितंबर को ठीक रात के 1:48 पर अपने पिता की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में वक्री से मार्गी हो गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे बुध देव का यह मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकता है। देखिए, बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि बुध देव इस समय अपने परम मित्र शनि देव के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे और अपने घनिष्ठ मित्र शुक्राचार्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए कई मायनों में बहुत ही विशेष रहने वाला है। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, बुध देव आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव और अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं और इस समय बुध देव आपके सप्तम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो पंचम भाव होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपके पूर्व के पुण्यों का होता है। तो वहीं अष्टम भाव आपकी बाधाओं का होता है, रुकावटों का होता है, संघर्ष का होता है और आपकी स्वास्थ्य का भी होता है। तो इन दोनों भाव के अधिपति बनकर के बुध महाराज आपके सप्तम भाव में जो दशम से दशम होता है, कर्म क्षेत्र का भाव होता है, वहाँ पर मार्गी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों बुध देव के इस मार्गी चाल के दौरान आपके लिए पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके व्यापार को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए बुध देव का यह मार्गी चाल बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम रहने वाला है। इस समय आपको अपने बिजनेस व्यापार में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और आप अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपनी चतुराई से और अपनी कार्यशैली से लोगों को न सिर्फ प्रभावित करेंगे बल्कि लोगों के बीच में अपने कामकाज को कुछ इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि हर कोई हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप किसी भी फील्ड में व्यापार क्यों न करते हैं, इस समय बुध महाराज की वजह से आप अपने व्यापार को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जिसकी आप कभी कामना करते थे। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए भी बुध देव का यह मार्गी चाल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह महत्वपूर्ण भविष्यवाणी सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए है। अगर आप किसी भी फील्ड में कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं तो बुध देव इस समय आपके इंक्रीमेंट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बुध महाराज के प्रभाव से इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में न सिर्फ उन्नति देखने को मिलेगी बल्कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर हैं, उच्च अधिकारी हैं, वह भी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको उच्च दर्जा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा व्यापारियों को अपने कार्य क्षेत्र में इस समय कुछ नए लोगों का आना देखने को मिल सकता है, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बाहरी लोग भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और उनके कारण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं पार्टनरशिप में, तो निश्चित हो जाइए उस कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से बुध महाराज के इस मार्गी चाल के दौरान लाभ की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बुध देव अपने पिता की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में मार्गी हो रहे हैं।
तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके धन को लेकर के है। तो देखिए बुध महाराज जब सप्तम भाव में मार्गी होंगे तो इनकी जो दृष्टि है वह आपके लग्न पर पड़ेगी, जहां पर पहले से ही शनि महाराज वक्रीय अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में बुध और शनि देव का आपस में दृष्टि संबंध बनेगा और बुध देव जो होते हैं वह आपके पंचम भाव के अधिपति बनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस समय धन कमाने के लिए आप अपनी चतुराई का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बड़ी चतुराई के साथ हर प्रकार के प्रयास से धन को अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस समय आपको न सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होगी बल्कि दूसरे के कार्य क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। अगर आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और दोस्तों अगर आप पैतृक संपत्ति कहीं पर निवेश किए हुए हैं तो उससे संबंधित आपको लाभ मिलने की संभावना नज़र आ रही है। इस समय आप अपनी कुशलता से कमाए गए धन की बचत भी कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लव लाइफ और आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के है। तो देखिए बुध देव का सिंह राशि में मार्गी होना आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ अच्छे पल लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। हालांकि इस भाव में पहले से ही सूर्य महाराज का प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन 17 तारीख को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों दाम्पत्य के दृष्टिकोण से समय आपके लिए उत्तम ही रहने वाला है। इस समय जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे पल बिताने का मौका आपको मिलेगा। इससे आपके रिश्ते और भी ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनेंगे। इसके अलावा इस समय आपका व्यवहारिकता भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यानी कि लोगों के साथ आप व्यवहार बहुत ही अनुकूल करने वाले हैं, जिससे आपके रिश्तों में शांति और प्यार बढ़ेगा। इसके अलावा आपसी समझ में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके हेल्थ को लेकर के है। तो देखिए बुध महाराज आपके अष्टम भाव के अधिपति भी बनते हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। और बुध देव जो होते हैं दोस्तों वह आपके त्वचा के कारक होते हैं और अष्टम भाव जो होता है वह सिकनेस का होता है। तो ऐसे में कुछ सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं आपको हो सकती है, लेकिन ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि इस दरमियान बुध देव के इस मार्गी चाल के दौरान आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी बेहतर नज़र आएगा। और अगर आप किसी बड़ी या फिर गंभीर बीमारी से परेशान हैं लंबे समय से, तो उस बीमारी से भी कहीं ना कहीं आपको राहत देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध देव का जो यह मार्गी चाल है वह आप लोगों के जीवन में कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। लाभ के दृष्टिकोण से, चाहे आप धन के दृष्टिकोण से देख लीजिए, व्यापार के दृष्टिकोण से देख लीजिए, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देख लीजिए, व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से देख लीजिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से देख लीजिए, समझ के दृष्टिकोण से देख लीजिए, चतुराई के दृष्टिकोण से देख लीजिए, बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी चंद्र राशि के आधार पर बुध देव के मार्गी चाल का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं बुध देव को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए। तो नियमित रूप से बुध देव के बीज मंत्र ओम बोम बुद्धाय नमः इसका 108 बार उच्चारण करें। इसके अलावा पक्षियों को कुछ न कुछ खाने पीने के लिए दाना देते रहिए। साथ ही साथ बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। इससे आपके बुध महाराज आपको हमेशा सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।